आज ज़्यादातर लोग या तो किसी राजनेता की बात करते हैं या किसी फिल्म नायक या फिल्म हीरो की बात करते हैं, लेकिन उन महानायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने भारत को धर्म गुरु की पहचान दिलाई थी और जिन्होंने धर्म के नाम पर बिखरते भारत को एक किया था। और देश की आज़ादी के बाद सभी राजनेता धर्म के नाम पर संपूर्ण भारत को फिर से तोड़ रहे हैं। और आज हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि हम उन महानायकों की बातों को फिर से दुनिया के सामने रखें ताकि देश फिर से धर्म गुरु की राह पर चल सके। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यारी साहब की, जिनका पूर्व का नाम यार मोहम्मद था। वह जाति से मुस्लिम जरूर थे, लेकिन भक्ति मार्ग में हिंदू और मुस्लिम दोनों से अलग थे। इनके बारे में अधिक जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन इनका समय काल लगभग विक्रमी संवत 1725 से 1780 माना जाता है और वे दिल्ली में रहकर ही अपने गुरु वीरू साहब की सेवा करते थे और उनके चोला छोड़ने पर वहीं पर सत्संग करवाने लगे। परमात्मा में प्रेम उनकी वाणी के हर एक पद में झलकता है। वह कहते हैं कि हरि के चरणों में प्रीति ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, काम क्रोध का जंजाल जलकर भस्म होता गया और विरह की अग्नि जल उठी। और इस विरह की अग्नि की रोशनी में ही प्रियतम की झिलमिल झलक दिखाई देती है। इस बारे में वे कहते हैं, दिन दिन प्रीति अधिक मोही हरि की, काम क्रोध जंजाल भस्म भयो, विरह अग्नि लगी दत की, दूध की सुलगती अति निर्मल, झिलमिल झिलमिल जल की, जरी जरी परत अंगार अदर यारी, चढ़ी आकाश आगे सर की। उनका मानना था कि परमात्मा का साक्षात्कार व्यक्ति अपने अहंकार के कारण नहीं कर पाता है और वह पर्दा हटते ही हमारा प्रियतम साक्षात हमारी समक्ष आ जाता है और उसे देखते ही अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सिवाय सर्वत्र कोई और है ही नहीं। यारी साहब की आध्यात्मिक साधना बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में पहुंच गई थी कि वह घर बार सांसारिक सुख त्याग कर फकीर बन गए थे और इसी दौरान उनकी भेंट बावरी पंथ के वीरू साहब से हुई और तब वह वीरू साहब के शिष्य बन गए थे और तभी से वह यारी साहब के नाम से जाने जाने लगे। यारी साहब की साधना का मुख्य आधार भक्ति और प्रेम ही था, लेकिन उन्होंने नाम जपने को भी बहुत महत्व दिया था। वह कहते थे कि नाम सिमरण करते करते प्रभु में ऐसी प्रीति हो जाती है कि नाम का रस हमारे अंतःकरण को विकारों से मुक्त कर देता है और हमेशा बस उसी का ध्यान रहता है और तब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। इस बारे में वे अपनी वाणी में भी कहते हैं, बेबिन जिब्या सुमिरन करे, उन मुनिसो मन की धुनी धरे, पूर्ण ब्रह्म जहाँ तह आप, ताही जाप को कीजे जाप, ते तत्सोदी कर लीजे, मथन करत सोच नहीं कीजे, सुरती नृत्य जो राखे कोई, तो लव लगे परंगत होई। यारी साहब एक ईश्वर को मानते थे। वे जाति से मुस्लिम थे, लेकिन उनकी वाणियों से लगता है कि उनका परमात्मा हिंदू और मुस्लिम दोनों से अलग था। इसीलिए वे दोनों धर्मों की परंपराओं का विरोध भी करते हैं। वे कहते हैं कि मैंने उस दरवेश को पा लिया है जो ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है, और वही मेरा सच्चा साथी है। यही बातें उनकी यह वाणी भी स्पष्ट कर देती है, जिसमें वह कहते हैं, हमारा एक अलह प्यारा है, गट गट नूर मोहम्मद साहब जाका सकल पसारा है, 14 तबक जाकी रुसनाई, झिलमिल ज्योति सितारा है, बेनमून बेचून अकेला हिंदू तुर्क से नारा है, सोई दरवेश दरस निज पायो, सोई मुसलमान सारा है, आवे न जावे मरे नहीं जीवे, यारी यार हमारा है। यारी साहब के अनुसार सब कुछ परमात्मा ही करता है और केवल वही इस जगत में समर्थ है और उसके समान कोई भी नहीं है। लेकिन बिना सतगुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती और तभी मनुष्य इस मृत्युलोक से मुक्त हो सकता है। वे कहते हैं कि तारणहार समर्थ है और न दूजा कोई, कहे यारी सतगुरु मिले अचल अमर तब होई। आगे वे अपनी वाणी में कहते हैं कि सतगुरु है सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, दूर ते दूर ऊंच ते ऊंचा, बाट न गाट गली नहीं कूचा, आदि न अंत मध्य नहीं तीरा, अगम अगार अति गहीर गंभीरा, कछ दृष्टि तह ध्यान लगावे, पल मह कीट ब्रंग हो जाए, जैसे चकोर चंद के पासा, दी से धरती बसे आकाशा,
कह यारी ऐसे मन लावे, तब चात्रिक स्वाति जल पावे। इस वाणी में वे कहते हैं कि सतगुरु ही सतपुरुष होता है, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। आगे वे अपनी वाणी में कहते हैं कि परमात्मा में इस तरह ध्यान लगाओ जैसे कोई भी कीट भृंग कीट की आवाज़ सुनकर उसी के समान हो जाता है, और जैसे चकोर पक्षी धरती पर रहते हुए भी आकाश में चांद को एकटक देखता रहता है, और जैसे सीप वर्षा की एक बूंद का इंतजार करता है ताकि वह मोती बन सके। आगे यारी साहब मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं, बिन बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है रे, बंदा करे सोई बंदगी खिदमत में आठों जाम है रे। यारी मौला बिसार के तू क्या लागा बेकाम है रे, कुछ जीते बंदगी कर ले आखिर को घोर मुकाम है रे। इस वाणी में वे कहते हैं कि बिना परमात्मा की भक्ति के मनुष्य जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। आगे वे कहते हैं कि तू क्यों परमात्मा को बुलाकर व्यर्थ के कामों में लगा हुआ है। अगर इस मनुष्य जीवन में परमात्मा को याद नहीं करेगा तो मृत्यु के बाद इसका परिणाम तुझे भुगतना होगा, अर्थात बिना भक्ति के मनुष्य को नरक में और 84 लाख योनियों में यातनाएं भुगतनी पड़ती है।